आरहत वाङ्मय में कहा गया है। नमो चौबीसाय तित्थगराणं उस भादि महावीर पज्जवसानानम। नमस्कार किया गया है 24 तीर्थंकरों को, भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर पर्यंत वर्तमान अवसर्पिणी के इस भरतक क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों को नमन किया गया है। नमन में भक्ति अंतर्निहित होती है। वीतराग प्रभु के प्रति भक्ति, सिद्धों के प्रति भक्ति, जो परमात्मा बन चुके हैं। नवकार मंत्र में 5 पद हैं, अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। भक्ति और समर्पण, आदमी में समर्पण का भाव पुष्ट हो जाता है तो फिर वह कठिन कार्य भी करने के लिए उद्यत हो सकता है। जैन शासन में नमस्कार महामंत्र एक ऐसा नमस्कार का माध्यम है कि नितांत विशुद्ध आत्माओं को नमस्कार किया गया। नितांत विशुद्ध इस माने में भौतिकता की बात नहीं है। अरहतों को नमस्कार, तो अरहत यानी वीतराग जो तीर्थंकर हैं, नमस्कार महामंत्र का एक तत्व मुझे वीतरागता लगा। अरहत वीतराग हो चुके होते हैं, वे तीर्थंकर होते हैं। 4 घनघाती कर्मों को क्षीण कर चुके होते हैं। उनको प्रथम पद में नमो अरहंतानम के माध्यम से नमस्कार किया गया है। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार। तो सिद्ध भी, वो तो वीतराग तो पहले ही हो चुके होते हैं मनुष्य जीवन में ही। बाद में तो निरंजन निराकार, ए शरीर, ए वाक, ए मन, ए लेश्य वे होते हैं, ए योग वे होते हैं। 14वें गुणस्थान में ही अलेश्य और अयोग बन जाते हैं और सिद्धावस्था में भी वे अलेश्य होते हैं, अयोग होते हैं, यानी एक विशुद्ध आत्मा होती है। सिद्धों में 8 आत्माओं में से द्रव्य आत्मा, ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा, दर्शन आत्मा होती है। 4 आत्माएं, जबकि तीर्थंकरों में तो 13वें गुणस्थान में उनमें कसाय आत्मा नहीं होती है। बाकी आत्माएं यानी कुल 7 आत्माएं और 14वें गुणस्थान में योग आत्मा भी नहीं, 6 आत्माएं रहती हैं। तो सिद्ध भगवंतों को नमन, जो 8 कर्मों से मुक्त हो चुके होते हैं। 4 कर्म तो पहले ही क्षीण हो जाते हैं और शेष 4 कर्म जिसके लिए कहा गया प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर्माना अंश खपावे रे, चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य बुद्धिमंत न्याय मिलावे रे, कि वे सिद्धावस्था के मानो प्रथम समय में 4 अघाती कर्मों को भी क्षीण कर देते हैं। तो सिद्धों को नमस्कार किया गया है। वे एकदम अशरीर केवल आत्मा के रूप में होते हैं। आचार्यों को नमस्कार किया गया है। आचार्य तीर्थंकर के प्रतिनिधि और आचार के विषय में
वे स्वयं आचार पालें, दूसरों को पलाएं। 36 गुणों से युक्त आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन, जो आगम के मानो धर पठन पाठन का जिनका कार्य है। 25 गुणों से युक्त उपाध्यायों को नमन, और लोक के सर्व साधुओं को नमन, जो साधनाशील हैं, महाव्रतधारी हैं, सब साधुओं को नमस्कार। तो इन 5 पदों में पहले पद में हम देखते हैं अर्हता की बात आ गई। वीतरागता है, अर्हता है, परम अर्हता संपन्न। सिद्धों में तो सिद्धि, सब कुछ सिद्ध हो गया, निश्शेष, कुछ भी अब शेष नहीं रहा। सिद्ध भगवान समस्त आत्मस्वरूप को प्राप्त हो चुके होते हैं। आयर्यानम में आचार्य, वे मानो आचार के एक प्रतिनिधि हैं। आचार की बात तीसरे पद से सीखी जा सकती है। उपाध्याय चौथे पद में हैं, वे ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञान की बात हम उपाध्याय से ग्रहण कर सकते हैं। साधु में साधना, तो अर्हता, सिद्धि, आचार, ज्ञान और साधना, ये 5 चीजें क्रमशः एक एक इस नवकार मंत्र के पद से गृहीत की जा सकती है। 5 में वीतरागता आंशिक या पूर्णतः सन्निहित है। अर्हत तो वीतराग होते ही हैं, सिद्ध वीतराग होते ही हैं। आचार्य वीतराग हों अथवा न हों तो वीतरागता के साधक हैं, वीतरागता के मार्गदर्शक हैं। उपाध्याय मानो वीतरागता की वाणी का अध्ययन अध्यापन करने वाले, और वीतराग वाणी के ज्ञाता, अध्यापयिता, और साधु भी वीतरागता के साधक। तो 5 पदों में मानो केंद्र में वीतरागता विराजमान है। वीतरागता को निकाल दें तो फिर नवकार मंत्र में क्या रहेगा। तो ऐसा यह नमस्कार महामंत्र है। और नमो सिद्धाणम, जो सिद्धों को नमस्कार, 8 कर्मों से जो मुक्त हैं और अर्हत 4 कर्मों से मुक्त हैं। तो यूँ ये नमस्कार महामंत्र, जिसमें 5 पदों में नमो 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 है, नमन की बात है। अहंकार विलय का एक उपाय है पूज्यों को नमन करना, और जिसको हम नमन कर रहे हैं वैसा बनने का भी प्रयास करें। तो यह भक्ति, नमन में भक्ति होती है, और वस्तुतः अंतर मन में भक्ति होती है अपने आराध्य के प्रति। उस भक्ति से भी कर्म निर्जरा भी हो सकती है और कुछ प्राप्त भी हो सकता है। तो भक्ति हम आराध्य के प्रति रखें, और भक्ति अपने सिद्धांत के प्रति रखें। जो सही सिद्धांत लगे उसके प्रति भी भक्ति, और याथार्थ के प्रति भक्ति, जो सत्य है उसके प्रति भक्ति, समर्पण। आगम की वाणी है, तमेव सत्यम निसंकम जंग जिणे हिंग पवे इयं। वही सत्य और निस्संक है, या वह सत्य ही और निस्संक ही है जो जिनों ने, जिनेश्वरों ने प्रवेदित किया है। तो यथार्थ के प्रति, याथार्थ के प्रति, सच्चाई के प्रति समर्पण होता है, भक्ति होती है। बहुत बड़ी भक्ति है कि मैं सच्चाई का भक्त हूँ, मैं सच्चाई का समर्थक हूँ, मुझे कोई व्यक्ति से मतलब नहीं, पहला मतलब मेरा सच्चाई से है।
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। बहुत साहसपूर्ण मानो बात कह दी गई कि मेरा भगवान महावीर से कोई पक्षपात नहीं है, कपिल आदि से कोई द्वेष नहीं है, जिसकी बात यौक्तिक है, युक्ति संगत है, उसका ग्रहण करना चाहिए। तो यह सच्चाई के प्रति समर्पण। आदमी संकल्प ले ले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कितना बड़ा संकल्प है। सत्य बात, हर बात सत्य है, वो बोलना जरूरी नहीं है। हमारे यानी साधुओं के सर्व मृषावाद विरमण, सब मृषावाद का त्याग है, होता है 3 करण 3 योग से। पर सर्व सत्य जल्पन का नियम नहीं है। झूठ नहीं बोलना यह तो नियम है। हर सत्य, हर सच्ची बात बोल देना यह जरूरी नहीं है। सत्य बात भी सच्चा विशान वत्तब्बा जओ पावस्य आगमो। सत्य बात भी कोई नहीं बोलनी चाहिए, जिस सत्य बात के बोलने से पाप का आगमन होता हो। तो झूठ नहीं बोलना यह नितांत एक नियम रह सकता है, पर सत्य बोलना ही यह जरूरी नहीं। हाँ, ऐसा कर लें, बोलें तो सत्य बोलें, बोलें तो झूठ न बोलें। और कुछ और भी आगम में ऐसी बात इस संदर्भ में मिल सकती है। तो सच्चाई के प्रति भी एक भक्ति का भाव हो, समर्पण का भाव हो। हम जैन शासन से जुड़े हुए हैं, भगवान महावीर से संबद्ध जैन शासन, और जैन शासन में हम लोग श्वेतांबर 13 पंथ से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म संघ के प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए। आज से लगभग 264 वर्ष पहले हमारे धर्म संघ का प्रारंभ हुआ। 265वां वर्ष अभी चल रहा है। तो प्रथम अनुशासता आचार्य परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हुए। भिक्षु स्वामी खुद तो इधर कच्छ में नहीं पधारे, उनके द्वारा यानी उनके शासन काल में दीक्षित, उनके शासन काल में दीक्षित रायचंद जी स्वामी ऋषिराज महाराज, जो आचार्य भिक्षु के परंपर पटधर थे, यानी आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी, अनंतर उत्तराधिकारी आचार्य श्री भारमल जी स्वामी हुए। और भारमल जी स्वामी के उत्तराधिकारी ऋषिराज महाराज रायचंद जी स्वामी हुए। रायचंद जी स्वामी, जैसा मैंने कहा, आचार्य भिक्षु के शासन काल में, और यह भी गलत नहीं होगा आचार्य भिक्षु के द्वारा, संभवतः यह भी गलत नहीं होगा कि आचार्य भिक्षु के द्वारा दीक्षित रायचंद जी स्वामी। रायचंद जी स्वामी हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य श्री हुए। वे कच्छ में पधारे थे, और कच्छ में पधारे और मांडवी भी वे पधारे थे। संभवतः 6 रात्रियों का प्रवास उन्होंने मांडवी में यहाँ किया था। और जैसा इतिहास से पता चलता है, अंदाज करीब 192 वर्ष पहले ऋषिराज महाराज मांडवी में विराजे थे, पधारे। करीब करीब 192 साल। आज 192 वर्षों बाद मेरा, यानी 13 पंथ की आचार्य परंपरा में मेरा 192 वर्ष करीब बाद यहाँ आना हुआ है। बीच के काल में करीब 192 वर्षों तक या 91-92 वर्षों तक हमारे धर्म संघ के परम पूजनीय आचार्यों की कृपा या मांडवी को मौका नहीं मिला, और किन्हीं आचार्य श्री के यहाँ पादार्पण का। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी कच्छ में तो पधारे थे,
परंतु मांडवी में गुरुदेव तुलसी का भी पादार्पण नहीं हुआ। और मैं भी 2013 में कच्छ में तो आ गया था, तो मांडवी में मैं भी नहीं आ सका था उस समय, पर इस बार योग बना और मांडवी में भी आना हुआ। तो हमारे परम पूजनीय ऋषिराज महाराज की जो स्पर्श भूमि है या कुछ प्रवास भूमि है मांडवी, वहाँ आज हमारा आना हुआ है। और मांडवी का अपना कुछ इतिहास है, तेरा पंथ से मानो जुड़ा हुआ। हमारे सप्तम आचार्य श्री डालगणी वे मुनि अवस्था में मांडवी में पधारे थे। वो ज़्यादा प्रवास तो नहीं किया होगा, फिर मांडवी पधारे थे, मुनि अवस्था में पधारे थे। बाद में वे आचार्य श्री बने थे, पर आचार्य श्री बनने के बाद उनका न कच्छ में भी पधारना नहीं हुआ था। तो यह मांडवी क्षेत्र जहाँ आज आना हुआ है, वो जहाँ जैन शासन के अनुयायी प्रवास करते हैं। और मांडवी की जनता में धार्मिक निष्ठा, धर्म श्रद्धा, अध्यात्म की आस्था बनी रहे और जीवन में यह धर्म एक बड़ी कीमती या अमूल्य संपत्ति होती है, वो हमारे पास रहे। धन है, भौतिकता है, वो छोटी चीज़ है। मोटी चीज़, बड़ी चीज़ वो धर्म होती है। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और तप, ये जितने जीवन में हैं वो हमारे लिए एक विशेष बड़ी संपत्ति हो सकती है। ये संपत्ति आगे भी काम आ सकेगी। धन की संपत्ति तो इस जीवन तक मान लो, धर्म की संपत्ति आगे भी काम आ सकेगी। इसलिए जीवन में यानी मनुष्य जन्म हमें प्राप्त है, इस मनुष्य जन्म का हम लाभ यह उठाएं कि धर्म की साधना करें। त्याग, तपस्या, संयम, सम्यक्त्व, सम्यक्त्व अच्छा रहे, त्याग तपस्या का क्रम चले, ज्ञान का, श्रुत का विकास होता रहे, तो हम अपनी आत्मा को निर्मलता की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धिओ, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।